जय यीशु जय मसीह की मेरी आवाज साथियों, वंस अगेन आप लोगों के सामने मैं आप लोगों का भाई किरण नायक आज का सुसमाचार का संदेश हम युवाओं के लिए स्पेशली लेके आया हूँ। आज का सुसमाचार में हम लोग सुनने में देखने में हम लोगों को ये मिलता है कि प्रभु यीशु समुद्र में चलते हुए शिष्य लोगों के पास आते हैं और आगे क्या होता है। और इस सुसमाचार से ये संदेश है हम लोगों के लिए कितनी मात्रा में हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है, हम लोग देखने के लिए कोशिश करेंगे। आइए आज का सुसमाचार हम लोग पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना की अध्याय 6 पद संख्या 16 से 21 तक लिया गया है। मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। ईसा समुद्र पर चलते हैं। संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आए। वे नाव पर सवार होकर कफरनहूम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात हो गई थी और ईसा अब तक उनके पास नहीं आए थे। इस बीच समुद्र में लहरें उठ रही थी क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। कोई 3-4 मील तक नाव खेने के बाद शिष्य ने देखा कि ईसा समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे डर गए, किंतु ईसा ने उनसे कहा, मैं ही हूं, डरो मत। वे उन्हें चढ़ाना चाहते ही थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहां वे जा रहे थे लग गई। मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहूंगा आज के सुसमाचार से हम लोगों के लिए क्या प्रेरणादायक मैसेज मिल रहा है। 3 चीजें आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा। पद संख्या 18 से 20 और 21। पद संख्या 18 में हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा गया कि इस बीच समुद्र में लहरें उठ रही थी क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। मेरी बात साथियों, समुद्र उठ रही थी और लहरें जोरों से चल रही थी का मतलब कहना चाहूंगा, शिष्य लोग जब एक जगह से दूसरी जगह समुद्र से पार हो रहे थे नाव में, उस समय उन लोग कितनी बड़ी समुद्र की लहरों को फेस करते हैं। कितनी बड़ी समुद्र जो कि बहुत ही भयंकर थी। उन लोग डर गए थे, उन लोग परेशान हो गए थे। वहां पे हम लोगों के लिए यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है? हम लोगों के यहाँ से यह शिक्षा मिलती है कि हम लोग जब जीवन में हर प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हैं, जब हम लोग सोचते हैं कि ये यहाँ से वहां तक मुझे पहुंचना है, मेरा गोल को अचीव करना है, मेरा एम को अचीव करना है, मेरा जो जीवन का लक्ष्य है उसको अचीव करना है, तो हम लोग उसको पाने की कोशिश करते हैं। और उस बीच में हम लोग कितने सारे मुश्किलें, कितने सारे प्रॉब्लम्स का फेस करते हैं। स्पेशली हम युवाएं, कोई भी चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हम लोग जब पाने के लिए कोशिश करते हैं तो हम लोग कितना तैयारी करना पड़ता है हम लोगों को। हम लोग फाइनेंशियली हम लोगों को मजबूत होना रहता है। हर एक चीज का मेंटेनेंस के लिए, हर एक चीज की पढ़ाई के लिए, जरूरत चीजों को खरीदने के लिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए, और हम लोगों का शरीर का भी ख्याल रखना पड़ता है। हम लोगों की मेंटेनेंस भी करनी पड़ती। वो जॉब को मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद हम लोगों का लाइफ सेटल हो जाएगा बोल के। तो ये जब हम लोग पाने के लिए कोशिश करते हैं तो उस समय हम लोग बहुत सारी मुश्किलें की सामना करते हैं। सिर्फ नॉट गवर्नमेंट जॉब एक एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे जीवन में हर एक प्रकार की चीज को ले लीजिए जो आप पाना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस समय जो हम लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम का, उस समय हम लोगों के जो ये जर्नी होता है वो चीज को अचीव करने के लिए, तो हम लोग डरते हैं, घबरा जाते हैं, मुश्किलें में आ जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं। जिस तरह शिष्य लोग नर्वस होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचने के लिए रास्ते में हम लोग समुद्र का बहुत बड़ी बड़ी लहरों को फेस करते हैं और मुश्किलें में पड़ जाते हैं और टेंशन हो जाती है। लेकिन यीशु उनके सामने आते हैं, उनको धारस देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। आगे पढ़ते हैं हम लोग कि अध्याय 20 में वो कहते पद संख्या 20 में वो कहते हैं, किंतु ईसा ने उनसे कहा, मैं ही हूं, डरो मत। युवा साथियों, यही तो प्रभु यीशु की चमत्कारी वाली संदेश है हम लोगों के लिए, कि वो हमेशा कहते हैं कि जब तुम लोग अपने जीवन में कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करते हो तो डरो नहीं, मैं तुम लोगों का साथ हूँ। यही शिष्य लोगों को आज वो कह रहे हैं कि तुम लोग डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये हम लोगों के लिए कितनी बड़ी संदेश हो सकती है।
आइए इस पे मनन चिंतन करें। तीसरी बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, वे उन्हें चढ़ाना चाहते ही थे नाव में। शिष्य लोग प्रभु यीशु को नाव में चढ़ाना ही चाहते थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहां वे जा रहे थे लग गई। जिस तरह हम लोग, मेरी बात साथ के मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम कोई चीज़ को पाने के लिए कोशिश करते हैं और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हैं, कौन सी जगह पे हम लोग हैं। क्या ऐसा है कि प्रभु यीशु हमारी ज़िंदगी से मिसिंग है, कि ऐसा है कि हम लोग प्रार्थना, व्यक्तिगत जीवन में हमारी कोई धार्मिक का कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन को बस ऐसे ही बिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई एम को ऐसे हम लोग पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रभु यीशु की सामर्थ, प्रभु यीशु की प्रेम, आशीष से हम लोग वंचित है। ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आप आज स्टैंड आउट करते हो, क्या दुनिया के साथ हो या प्रभु यीशु की वचनों में जीने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो यही बताना चाहता हूँ मैं। आखिरी ये जो अध्याय पद संख्या 21 में यही कहा जा रहा है कि वे जहाँ जाना चाहते थे, जिस तरह जैसे ही प्रभु यीशु को चढ़ाना चाहते थे नाव में, यहाँ पे नाव मतलब हमारा लाइफ होता है। ओके, यीशु को हमारे जीवन में जैसे हम लोग अपने लाइफ में लाते हैं, वैसे ही तुरंत हम अपना गोल को अचीव करने के लिए पहुंच जाते हैं और ये हम लोगों के लिए इजी हो जाता है। मुश्किलें सब कुछ इजी हो जाती है मेरी बात साथियों। जैसे प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा की एंट्री हमारे जीवन में होती है, तो 99.9 चीजें का सलूशन हो जाती है मेरी बात साथियों, क्योंकि वो खुद कहता है कि तुम अगर मेरे नाम से मांगोगे तो मेरा पिता तुम लोगों की इच्छा को पूरा करेगा। आइए ये तीनों चीज का संदेश, तीनों संदेश को हम लोग अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करें, युवा होने के नाते, कि कितना प्रेरणादायक है हमारे लिए। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह को अपने जीवन में लेके आइए, उसके प्रभु यीशु की जीवन में, प्रभु यीशु की संदेश में अपना जीवन को बिताने के लिए कोशिश कीजिए। जो भी आप लोग चाहते हैं वो अचीव हो जाएगा मेरी बात साथियों। गॉड ब्लेस यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे ये वचन को सुने, अच्छा लगेगा तो आप आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, और आप लोगों का सभी का दिन बहुत अच्छा गुजरे आज। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।